श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त। देखिए, आप सभी को पता है कि 16 जनवरी 2026 के दिन बन रहा है साल का सबसे बड़ा महासंयोग। कौन सा वो महासंयोग है? प्रदोष का दिन और मासिक शिवरात्रि का दिन एक ही दिन जब पड़ जाए तो वो होता है शिव और पार्वती के मिलन का दिन। और आज के दिन जो भी भक्त अपनी कामना कहता है वो सीधे महादेव तक पहुंचती है। शिव महापुराण की कथा के दौरान जब पूज्य गुरु जी ने शिव महापुराण, पद्म पुराण और विष्णु पुराण के बारे में बताया था, तब उन्होंने कहा था कि मात्र एक समी के पत्ते में उतनी ताकत होती है जो आपके जीवन के दुख कष्टों को ख़त्म करती है, आपकी बड़ी से बड़ी कामना की पूर्ति करती है। घर में पैसा नहीं है, धन नहीं है, एक के बाद एक समस्याएं बनती चली जा रही है, तो पूरे साल में 2 से 3 बार ही ऐसा महासंयोग बनता है जिस दिन प्रदोष और मासिक शिवरात्रि एक ही दिन पड़ती है। और उस दिन आप सभी लोगों को यह उपाय जरूर करना है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगी, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूँगी। जो भी शिव भक्त पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दें। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपाय के बारे में बात करेंगे जो आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो आपको ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। और यह जो पहला वाला उपाय मैं आपको बता रही हूँ, एक समी के पत्ते का उपाय है, लेकिन उसे हम लोग दूसरे उपाय में देखेंगे। उससे भी महत्वपूर्ण उपाय जो आज की शाम के समय आप सभी लोगों को करना है। किन लोगों को करना है? आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी धन और संपदा की कमी ना हो, अगर किसी तरीका कोई कर्ज ना हो, तो आपको ये वाला उपाय करना है। आपकी कोई दुकान, व्यापार, फैक्ट्री है जो अच्छे से नहीं चल रही है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, धन और पैसे को लेकर के जब आपके जीवन में समस्याएं बन जाए, तो गुरुदेव ने यहाँ तक कह दिया कि किराया देने के अगर पैसे तक ना हो, आपके जीवन में पैसा टिकता ना हो, तो इस वाले उपाय को आज की शाम जब आपके घर में आरती होती है, दिया बाती होती है ना, तो उसके बाद में आपको ये वाला उपाय करना है। ध्यान से सुनिएगा। इस वाले उपाय के लिए आपको चाहिए होगा एक स्टील का कलश। स्टील का कलश जो भी लोगे तो ध्यान से सुनिएगा। इसके अंदर आपको भरना होगा दूध। अब दूध कौन सा लेना है? हमेशा आपको कच्चा दूध लेना है जिसे एक भी बार गर्म ना किया गया हो। थोड़ा सा दूध इसके अंदर भर देना और बाकी अपने घर के शुद्ध जल से इस कलश को पूरा भर लेना है, खाली नहीं रखना है। ठीक है, तो पहला तो काम आपको दूध का जल इसके अंदर भर देना है। और इसी के साथ में आपको चाहिए होगी 7 दुर्वा घास। अब कितनी भी गांठों की आप ले सकते हैं, 7 दुर्वा आपको लेनी है। देसी घास, धूप जो आती है ना, दुर्वा, वही लेनी है। और दुर्वा को कभी भी कलावा लच्छे से नहीं बांधना है। काफ़ी सारे बांध लेते हैं, आप उनको 7 दुर्वा का एक गट्ठा बना लीजिए और एक एक्स्ट्रा दुर्वा लेकर के आपको उसी से बांध देना है। और ये जो दुर्वा जो आप लिए हैं, आप इसी वाले दूध के कलश में अंदर डाल देना। ठीक है, पहला काम तो आपने यह कर दिया। उसके बाद में क्या करना है? उसके बाद में आपको थोड़े से लेने होंगे चावल, जो अक्षत और चावल जो होते हैं ना, यही लेने हैं। थोड़े से चावल को केसर के जल में भिगो करके क्या करना है, 2 से 4 कलियां केसर की हो तो ठीक है, नहीं तो लाल चंदन के अंदर भिगा करके भी करना है। इनको थोड़ा सा पीला कर देना है। ठीक है, जैसे आप केसर के जल से भिगाएंगे तो पीले हो जाएंगे, लाल चंदन में भिगाओगे तो लाल हो जाएंगे। तो इनको इस तरीके से केसर में या फिर लाल चंदन के अंदर भिगा देना। ठीक है, और ये तीसरे नंबर पर आपको तैयार करना है एक दीपक। अब यहाँ पर एक जो दीपक तैयार होगा, ध्यान रखना, यह चाहे आटे का बना हो चाहे मिट्टी का, इसके अंदर लगानी है आपको गोल बाती। ठीक है, और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। अब देखिए क्या करना है, ये तीनों ही चाहे आपको लेनी है। और शाम के समय जब आपके घर में ठाकुर जी की आरती होती है, दिया होती है ना, शाम को 6-7 बजे के बाद में, तब आपको क्या करना है कि दिया बाती करने के बाद आपने जो एक दीपक लिया है ना, उसी दीपक को आपको जो केसर के चावल या लाल चंदन के चावल है उनका आसन लगा करके आपके घर में जो भी ठाकुर जी का स्वरूप विराजित है, चाहे लड्डू गोपाल हो, चाहे विष्णु भगवान हो, फिर राधा कृष्णा हो, उनके सम्मुख में सबसे पहले आपको इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। ध्यान रखना, इसको आसन देना है आपको केसर या लाल चंदन के जो चावल है उसी से। इसके पश्चात जो आपने कलश लिया है ना, उस कलश को अपने सम्मुख में रखना जिसके अंदर आपने यहाँ दुर्वा का गट्टा डाला हुआ है, दूध का है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, लक्ष्मी जी के 108 नाम है
किनके? माँ लक्ष्मी जी के नाम है। अगर आपको 108 नाम याद नहीं है तो माता लक्ष्मी जी का जो मंत्र है ना, उस मंत्र को आपको स्मरण करना है और स्मरण करके आपको इसी वाली दुर्वा को इस दूध वाले जल के अंदर भिगो करके ठाकुर जी के ऊपर आपको छींटे लगाने हैं। ठीक है, फिर से वापस आपको उस मंत्र का उच्चारण करना है। फिर लक्ष्मी जी के 108 नाम है तो दूसरे नाम का उच्चारण करना है और फिर से वापस दुर्वा को इसी जल में भिगो करके फिर से आपको ठाकुर जी के ऊपर छींटे लगाने हैं। ऐसे आपको कितनी बार छींटे लगाने हैं? 108 बार। या तो लक्ष्मी जी का कोई सा भी मंत्र जो आपको आता है उस मंत्र का स्मरण करके छींटे लगाओ, या फिर माता जी के जो 108 मंत्र हैं वो नाम है, उनके नाम से आपको यहाँ पर लड्डू गोपाल जी पर या नारायण भगवान के ऊपर छींटे लगा देना है। छींटे लगा देने के पश्चात अपनी कामना कह करके ठोक देना है। इस दीपक को यहाँ पर प्रज्वलित होते रहना देना जब तक ये हो रहा है। बाकी का जो जल बच जाता है, जल को अगले दिन किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे या फिर तुलसी के गमले में आपको समर्पित कर देना है। पूज्य गुरु जी ने कहा अगले ही दिन से आपके घर में धन की आवक होना शुरू हो जाती है। तो गुरु जी का अद्भुत और अचूक उपाय है, आप जरूर से कीजिएगा। आपको पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब आपको कोई मनोकामना, कोई इच्छा, कोई हृदय की बात पूरी नहीं हो रही है, आपके जीवन के दुख, आपके जीवन के कष्ट, जिनसे निवारण के लिए आपने महादेव के सामने हाथ फैला करके देख लिए और महादेव आपके सुन ही नहीं रहे हैं, जीवन में एक के बाद एक समस्या आती चली जा रही है, तो इस समी के पत्ते का अचूक उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलना। गुरुदेव ने केवल और केवल एक समी के पत्ते को लेने के लिए कहा, जिसे यहाँ से तोड़ना है। एक समी का पत्ती जो पूरा होता है ना, समी का पत्ती, उसको तोड़ना है। इसी के साथ में आपको लेना होगा मात्र एक दीपक। अब जो भी आप दीपक लेना चाहे ले सकते हैं, आटे का या फिर मिट्टी का। अब इसमें आपको गोल बत्ती बनाना है और इसके अंदर घी भरना है। ठीक है, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर के तांबे के कलश में लेना है। बस इन सभी को लेकर के आपके घर के आसपास जो महादेव जी का मंदिर है ना, वहाँ पे आपको चले जाना है और वहाँ पर पहुँच करके शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। और हमेशा याद रखना कि जो शिवलिंग की जलाधारी होती है यह उत्तर दिशा की तरफ में होती है। ठीक है, यहाँ शिवलिंग के पीछे की तरफ बैठकर जो पूजा पाठ अर्चना आपको करनी है वह करना है। करने के पश्चात आपने जो यहाँ पर 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, पहले 1 लोटे शुद्ध जल को दोनों हाथों में लेकर के अपना नाम और अपना गोत्र बोल करके ध्यान स्मरण करना है और फिर बोलकर के संपूर्ण जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है। जल से शिवलिंग का अभिषेक करना है। हो सके तो जल के अंदर थोड़ा सा गंगा जल मिला दीजिए। आपने जो एक समी का पत्ता लिया, उसी एक समी के पत्ते को अपनी कामना कह करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको रख देना है। ठीक है, रख देना है और अपनी कामना यहाँ पर आपको कह देनी है। माता अशोक सुंदरी से आपको अपनी कामना कह देनी है। महादेव जी की सबसे छोटी और प्यारी पुत्री हैं अशोक सुंदरी जी। जब आप इनसे अपनी कामना कहते हैं तो सीधे महादेव तक पहुँचती है। तो यहाँ पर आपको अपनी कामना कहनी है, फिर यहाँ से उठाना, माता रानी के हस्त कमल से इसे स्पर्श करा करके भोलेनाथ के शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको समर्पित कर देना है। ध्यान रखना, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको कामना करनी है, वहाँ से उठाकर कटी भाग से स्पर्श करा करके भोलेनाथ के शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको समर्पित कर देना है। और फिर ताली बजा करके आप मंदिर के बाहर जाएंगे तो शिवालय की चौखट पर अपनी कामना कह करके, जो भी भक्त आज के दिन इस कामना को कहकर एक दीप प्रज्वलित करके जाता है, उसकी चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों न हो, महादेव को सुननी ही पड़ती है। तो गुरु जी का अद्भुत और अचूक उपाय है, आप जरूर से जरूर कीजिएगा। अब तीसरा उपाय है, जिनको कार्यों में बाधाएं उत्पन्न हो रही है या फिर किसी तरीके की कोई रुकावट आ रही है, चाहे वो आपकी नौकरी का कार्य हो, चाहे वो आपके कोर्ट केस कचहरी चल रही हो उसका कार्य हो, तो वो आपने पूरी दुनिया के सामने हाथ फैला करके देख लिया लेकिन आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, तो एक काम कीजिएगा, आपको लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन। ठीक है, घिसा हुआ लाल चंदन ले लीजिएगा। लकड़ी है तो इस लकड़ी का भी ले लीजिएगा और थोड़ा सा ही एक चुटकी के बराबर लेना होगा आपको पीला चंदन। पीला चंदन नहीं है तो अष्टगंध ले लीजिएगा। मात्र एक बेलपत्र, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बेलपत्र नहीं मिलता है तो भोलेनाथ के शिवलिंग से एक उठा लेना है और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर के तांबे के कलश में ले लेना है।
बस इन सभी को लेकर के आपको पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास। जैसे ही आप यहाँ पर पहुँचेंगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ आसन लगा करके आपको बैठना है, उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके। और सबसे पहले अपने क्या करना है कि जो आपने एक बेलपत्र लिया है, इस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर तो आपको क्या करना है, लाल चंदन लगाना है। अच्छे से चिकने हिस्से की तरफ लाल चंदन लगाना है। और यह जो दोनों पत्तियां बची हैं, इन दोनों ही पत्तियों के ऊपर एक एक पीले चंदन की लगाना है। पीले लगा के, पीले चंदन लगाने के पश्चात आपको अपना नाम और गोत्र कह करके, कामना कर करके रानी के हस्त कमल से स्पर्श करा देना है और फिर शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बीच वाली पत्ती का भाग जो है जलाधारी के तरफ में रहे, जिधर आपने चंदन का लेपन किया वो शिवलिंग के स्पर्श होना चाहिए। उसके पश्चात आपने जो एक लोटा शुद्ध जल लिया है, उसी एक लोटे शुद्ध जल को इसी बेल के पत्र के ऊपर अपनी कामना कह करके कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए समर्पित कर देना है। जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आए, उस जल को अपने दाहिने हाथ में रोकना, दोनों नयनों पर अपनी कामना कह करके अपने ऊपर छींटा लेना। पूज्य गुरु जी ने कहा है, जिस कार्य की सिद्धि के लिए आप ये जो आपने उपाय किया है वो आपका बहुत जल्द ही पूरा होगा। अगर आप